क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रह्मा जी जो सृष्टि के रचयिता हैं, उन्हें स्वयं शिव शंकर जैसे कल्याणकारी महादेव ने श्राप क्यों दिया? यह कोई साधारण प्रसंग नहीं था। यह उस काल की कथा है जब सृष्टि का आरंभ हुआ ही था। यह वह समय था जब त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों अपनी अपनी भूमिकाओं को स्वीकार कर रहे थे। लेकिन जब अहंकार की एक चिंगारी ब्रह्मा जी के भीतर भड़क उठी, तब उस परम ज्ञानी, योगी, तांडवप्रिय, शांत और रौद्र शिव ने उन्हें श्राप दे दिया। पर क्या आप जानते हैं कि यह श्राप क्यों दिया गया, उसका रहस्य क्या था, और इससे हमारे जीवन में क्या शिक्षा मिलती है? कथा की शुरुआत जब त्रिदेवों की उत्पत्ति हुई। सनातन धर्म के ग्रंथों में वर्णित है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति से पहले सब कुछ शून्य था, एक विराट, अनंत, अंधकारमय परंतु चेतन शून्यता। उस शून्य में एक चेतन ऊर्जा व्याप्त थी, जिसे हम परब्रह्म कहते हैं, जिससे आगे कुछ नहीं है और जो सबका स्रोत है। उसी परब्रह्म से उत्पन्न हुए त्रिदेव ब्रह्मा, सृजन, विष्णु, पालन और महेश, सहाय। त्रिदेवों को अलग अलग कार्यों के लिए नियत किया गया। ब्रह्मा को सृष्टि की रचना, विष्णु को उसकी रक्षा और शिव को उसके संतुलन हेतु तांडव एवं संहार का दायित्व मिला। लेकिन जब सब कुछ नया नया था, जब सृष्टि की रचना होनी शेष थी, तभी ब्रह्मा जी के भीतर यह विचार उठा कि चूंकि वही सृजन करता है, इसलिए वही सर्वोच्च देवता हैं। ब्रह्मा का अहंकार और शिव का रौद्र रूप। ब्रह्मा जी ने अपने 5 मुखों से वेदों का उच्चारण किया, प्रजाओं की रचना प्रारंभ की और स्वयं को ही सबसे महान समझने लगे। उन्होंने यह मान लिया कि उनका कार्य ही सबसे महत्वपूर्ण है और वे स्वयं परब्रह्म के समकक्ष हैं। यही नहीं, उन्होंने शिव जी की महिमा को अनदेखा कर दिया। जब शिव जी को यह ज्ञात हुआ कि ब्रह्मा अपने अहंकार में यह प्रचार कर रहे हैं कि वे ही सर्वोच्च हैं, तो शिव जी ने उन्हें समझाने का प्रयास किया। लेकिन जब ब्रह्मा ने अपने अहंकार में आकर शिव जी की भी अवमानना की और उन्हें अपशब्द कहे, तब वह क्षण आया जब शिव का रौद्र रूप प्रकट हुआ। वह नटराज जो सृष्टि को नृत्य से संवारता है, वही तांडव करता क्रोधित हो उठा। भैरव का प्रकट होना और 5वां मुख काटना। शिव जी ने अपने जटाजूट से एक दिव्य रूप उत्पन्न किया, भैरव का। काल भैरव जो न्याय का प्रतीक हैं, जिन्होंने अपने तेज से ब्रह्मा के 5वें मुख को काट डाला। यह कोई हिंसा नहीं थी, यह चेतावनी थी उस अहंकार को जो स्वयं को भगवान से भी बड़ा मानने लगा था। ब्रह्मा जी का 5वां मुख, जिससे उन्होंने झूठा अभिमान प्रकट किया था, वह भैरव के हाथों नष्ट हो गया। और तब शिव जी ने उन्हें श्राप दिया कि हे ब्रह्मा, तुमने सृष्टि के पालन और संचालन हेतु कार्य तो किया, लेकिन तुम्हारा यह अहंकार तुम्हारे पतन का कारण बनेगा। इस संसार में तुम्हारी पूजा नहीं होगी, तुम्हारे नाम से कोई प्रमुख मंदिर नहीं होगा। श्राप की गूढ़ता, तत्वज्ञान और शिक्षा। अब आप सोच रहे होंगे, क्या सचमुच ब्रह्मा जी का इतना बड़ा अपमान उचित था? लेकिन हमें यह समझना होगा कि सनातन धर्म केवल पूजा का विधान नहीं है, यह जीवन का विज्ञान है। यह घटना कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं थी, यह प्रतीक है अहंकार के पतन का। ब्रह्मा जी का कार्य महान था, लेकिन जब उस कार्य पर गर्व की जगह अहंकार बैठ गया, तो उसी क्षण ईश्वर ने सृष्टि को यह संदेश दिया कि चाहे कोई कितना भी ज्ञानी, रचनात्मक या शक्तिशाली हो, यदि उसमें नम्रता नहीं है, तो वह पतन की ओर अग्रसर है। शिव जी ने यह उदाहरण स्थापित किया कि धर्म, सत्ता या ज्ञान किसी को सर्वोच्च नहीं बनाते, केवल आत्मज्ञान और समर्पण ही हमें ब्रह्मत्व की ओर ले जाते हैं। जीवन में इस कथा का महत्व है। सभी अपने अपने क्षेत्र में कुछ न कुछ रचना करते हैं, कोई लेखक है, कोई कलाकार, कोई व्यापारी, कोई शिक्षक। जब हम सफलता पाते हैं, तो धीरे धीरे हमारे भीतर एक ब्रह्मा भाव जन्म लेता है, हम स्वयं को सर्वोपरि मानने लगते हैं। उस समय अगर कोई शिव हमारे जीवन में आए और हमें आईना दिखाए, तो वह हमारी रक्षा ही करते हैं। इसीलिए इस श्राप को केवल दंड न समझें, यह एक आशीर्वाद था कि ब्रह्मा जी को भी यह ज्ञात हो कि वे एक यंत्र हैं उस परम सत्ता के, जिसके अधीन सारा ब्रह्मांड चलता है। भक्ति का पक्ष। क्यों शिव ही परम हैं? शिव जी की भक्ति इसलिए विशेष है क्योंकि वे दंड देने के बाद भी कल्याण करते हैं। उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप तो दिया, लेकिन उन्हें उनका कर्तव्य निभाने से रोका नहीं। आज भी जब हम मंदिरों में शिवलिंग की पूजा करते हैं, तो वह केवल भगवान की नहीं, बल्कि तत्व की पूजा होती है जो विनाश के माध्यम से सृजन करता है।
यही कारण है कि शिव को मंगलकर्ता, भोलनाथ और कालों के काल महाकाल कहा जाता है। वे नृत्य करते हैं, ध्यान करते हैं, तांडव करते हैं, पर अंततः वे चेतावनी देते हैं कि अहंकार ही मृत्यु का द्वार है। इस कथा से मिलने वाली गूढ़ शिक्षाएं ज्ञान विनम्रता लाता है, अहंकार विनाश। जो स्वयं को सर्वश्रेष्ठ समझता है वह सीखना बंद कर देता है। ईश्वर हर रूप में हमें चेतावनी देता है, कभी भैरव बनकर, कभी ध्यान में बैठकर। श्राप कभी कभी हमारे जीवन का सबसे बड़ा पाठ होता है। भक्ति का मार्ग तभी सफल होता है जब हम भीतर से विनम्र हों। अंतिम वाक्य और प्रोत्साहन तो मित्रों, जब अगली बार आपके जीवन में कोई आपको आईना दिखाए तो उस भैरव रूप को दंड समझने की जगह गुरु माने। और जब आप किसी छोटे से कार्य में सफलता पाएं तो स्वयं को ब्रह्मा समझने की जगह शिव के चरणों में शीश झुका दें। क्योंकि जब तक हम अपने भीतर के अहंकार को नहीं मारते तब तक भक्ति अधूरी है, ज्ञान अधूरा है और जीवन असंतुलित है। अगर आपको यह कथा ज्ञानवर्धक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में हर हर महादेव लिखना न भूलें। और हाँ, इस कथा को अपने उन मित्रों के साथ जरूर शेयर करें जो आज भी अपने भीतर के ब्रह्मा अहंकार को पहचान नहीं पाए हैं। हर हर महादेव।